ओम नमः शिवाय। राधे गोविंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आध्यात्म क्या है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आध्यात्म शब्द का वास्तविक अर्थ है क्या। तो हम ये कहेंगे कि आध्यात्म जो है वो स्वयं से स्वयं को जोड़ने की यात्रा है, यानी कि खुद को खुद से ही जोड़ना, जो कि हम भूल चुके हैं। जब हम इस जीवन में आए थे हम स्वयं से पूरी तरह जुड़कर आए थे और उस वक्त हम पूरी तरह स्वयं से ही जुड़े हुए थे। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, आसपास के वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर इतना ज़्यादा होने लगा, हमारी दिलचस्पी उसमें इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि हम बाहरी जीवन में ज़्यादा खुश होकर उसको बहुत खुशी से देखने लगे, अपनाने लगे, और जो हमारा वास्तविक आंतरिक स्वरूप था उसे हम भूलने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि हम खुद से दूर होते चले गए और इस भौतिक जगत की हर प्रत्येक वस्तु से हम जुड़ते चले गए। परिणाम क्या निकला कि हमारी स्वयं से स्वयं की दूरी इतनी लंबी हो गई कि हम खुद को ही भूल बैठे। तो आध्यात्म हमें याद दिलाता है कि हमें सबसे पहले स्वयं को स्वयं से जोड़ना है, क्योंकि हमारे लिए बाहरी जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए जितना कि स्वयं का जीवन महत्वपूर्ण होना चाहिए। और स्वयं का भी बाहरी जीवन नहीं, स्वयं का आंतरिक जीवन, यानी कि स्वयं की आत्मा। तो आध्यात्म को लेकर मेरा मानना है कि यह वो ज्ञान है जो किसी भी व्यक्ति को स्वयं के लिए स्वयं से ही प्राप्त होता है। इस ज्ञान का स्रोत प्राप्तकर्ता के भीतर ही बह रहा होता है। इसे कभी भी बाहर के स्रोतों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्तकर्ता को यह अति आवश्यक है, प्राप्तकर्ता यानी कि पाने वाले को यह आवश्यक है कि वो स्वयं के भीतर निरंतर बहने वाले इस स्रोत तक पहुंचे और उसमें डुबकी लगाए, तभी वो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आध्यात्म का तात्पर्य है कि आत्मा का ज्ञान, यानी कि आत्मज्ञान, और यही तभी संभव है जब आप स्वयं से पूरी तरह जुड़ेंगे, स्वयं को जानेंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता है, क्या सोचना आपको अच्छा लगता है, क्या करना आपको अच्छा लगता है। जब आप अपनी चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे तब आप समझेंगे कि हाँ, धीरे धीरे आप स्वयं से जुड़ रहे हैं और आप स्वयं को पूरी तरह से स्वयं से जोड़ सकेंगे, सीख पाएंगे। यह ज्ञान या तो आप स्वयं से ही प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम आध्यात्म कहते हैं, यानी कि स्वयं का ज्ञान। जब आप स्वयं के भीतर पूरी तरह से झांकते हैं और स्वयं से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम जब आप बाहरी जीवन को प्राथमिकता न देकर स्वयं को ही प्राथमिकता पर रखते हैं, यानी कि अपनी आत्मा को, और आत्मा क्या है? परमात्म तत्व, यानी कि परमात्मा को भी जब हम प्राथमिकता देने लगते हैं, तब आप कह सकते हैं कि आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है और वहीं से आती है और अंततः वहीं जाकर मिल जाती है। जब हमारी आत्मा पूरी तरह जागृत हो जाती है, या फिर हम यूं कहें कि जब हम पूरी तरह अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं या जुड़ने लगते हैं, तो हमारे अंदर परमात्म तत्व भी जागने लगता है। धीरे धीरे वो पूरी तरह जाग भी जाता है और यही तत्व फिर हमारे जीवन को संचालित करता है। अब दूसरी बात आती है कि आध्यात्म तो हमें गुरुदेवों से भी प्राप्त होता है। आप सब सोचेंगे कि हम गुरुदेवों से जो उपदेश सुनते हैं वो भी आध्यात्म होता है, या संत माँ बाबाओं से जो हम उपदेश सुनते हैं वो भी आध्यात्म होता है। तो हाँ, आप ये कह सकते हो कि गुरुदेवों से और संत बाबाओं से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो आध्यात्म है, लेकिन प्रत्येक गुरु बाबा या प्रत्येक संत बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं वो आध्यात्म है, ये जरूरी नहीं। क्योंकि हर किसी को ज्ञान अंदर से प्राप्त हुआ है, ये तो बात सत्य नहीं है ना।
कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर से पुस्तक से ज्ञान अर्जित करते हैं और फिर ज्ञान बांटते हैं, तो उस ज्ञान को आप आध्यात्मिक ज्ञान नहीं कह सकते। आध्यात्मिक ज्ञान वही है जो केवल उन्हीं गुरुदेवों से मिले जो स्वयं की आत्मा से यानी कि परमात्म तत्व से जुड़ चुके हैं और अब वो जन कल्याण के लिए इस ज्ञान को बांट भी रहे हैं। समझने की बात यह है कि वो प्रत्येक व्यक्ति जिससे आपको कोई भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक ज्ञान ही हो या वो व्यक्ति पूरी तरह आध्यात्मिक ही हो, परंतु सच्चा आध्यात्मिक गुरु वही है जिसने स्वयं को पा लिया हो, परमात्म तत्व की प्राप्ति कर ली हो, और वहीं से आपको वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलेगा और उनके महान व्यक्तित्व का आपके ऊपर असर भी होगा। अन्यथा स्वयं या अपने परमात्म तत्व से जुड़े बिना अगर कोई भी व्यक्ति आपको ज्ञान देगा तो आप उससे ना तो ज्यादा देर प्रभावित हो पाएंगे और ना ही उसके व्यक्तित्व का आपके ऊपर कोई भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा। आप थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप उस ज्ञान को भूलने लगेंगे और आपका जो खिंचाव उस व्यक्ति के तरफ उस समय क्षणिक हुआ था वो भी कम होने लगेगा। तो अगर कोई सत्य पुरुष आपको ज्ञान की बात समझाता है, सत्य पुरुष यानी कि जो वास्तविक आध्यात्मिक पुरुष है, तब आप सोच रहे होते हैं कि आपसे वह व्यक्ति बात कर रहा है, लेकिन सत्य यह नहीं है। सत्य यह है कि उस क्षण जब आप उस व्यक्ति के संपर्क में हैं, उस क्षण आपसे उस व्यक्ति के अंदर विराजमान, उसके हृदय में विराजमान वो परम तत्व जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो तत्व आपसे बात कर रहा होता है और आप भी उस व्यक्ति की बातों से इसीलिए बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे होते हैं क्योंकि उस समय उसके अंदर से परमात्म तत्व बात कर रहा है। एक सही मायने में आध्यात्मिक व्यक्ति की बातों में बहुत ही ज्यादा आकर्षण होता है। उस व्यक्ति की आत्मा उससे बातें करने लगती है। वो व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें आपको बोल देगा जो आपने ना तो कभी सुनी होंगी और ना ही कभी पढ़ी होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि आध्यात्म किताबी ज्ञान से पूरी तरह से अलग होता है। आध्यात्म का अर्थ है स्वयं से स्वयं को जोड़ना, जो कि इस भौतिक संसार में रहकर हम नहीं कर सकते। आध्यात्म में उतरने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक संसार से दूरी बनानी ही पड़ती है, मतलब भौतिक चीजों का त्याग करना ही पड़ता है। अगर आप भौतिक चीजों में उलझे रहे तो आप आध्यात्म के मार्ग पर कभी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आप कभी खुद को वहां तक जोड़ ही नहीं पाएंगे, आप स्वयं तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप बाहर ही इतने उलझे रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात ही ये है कि अगर आपको आध्यात्मिकता में उतरना है तो आपको भौतिक चीजों का त्याग करने के लिए तत्पर होना ही होगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।